बहुत तेज बुखार। मैंने कहा इनको। सब ठीक है ना? पता नहीं, तानिया को पता नहीं क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं रही। इतना तेज बुखार हो गया मेरी बच्ची को, कुछ भी नहीं कह रही मुझे। तुम परेशान लो, तो मैं बाहर गेट पे हूँ। गेट पे? तुम ऐसा करो, जल्दी से बाहर आओ और साथ टीपू को भी लेके आओ। मनु, मनु, टीपू, टीपू मेरी जान, उठो। बस 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 बस। आजा आजा, देखो बहन बताइए क्या हो गया इसको, इतना बुखार हुआ है। आप आइएगा अंदर। आप मेरे घर के बाहर खड़े थे? अरे नहीं, वैसे ही घूम रहा था मैं, उसी वक्त आया था तुम्हारे घर के बाहर। क्यों? मैं शायद वाकई बुजुर्ग हो गया हूँ। आपको बुजुर्ग बन के मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये सारा जमील ने किया था। जमील को पता है हमारे बारे में? मतलब हमारे बीच में कुछ है? नहीं। तुम कुछ दिनों के लिए अम्मी अब्बू के पास क्यों नहीं चली जाती? वो तो अकेली हो गई होगी यहाँ पर। मैं अकेली नहीं हूँ, मिकाइल है मेरे साथ। अच्छा, फिर भी बेहतर होगा अगर तुम कुछ दिनों के लिए चली जाओ तो। आपको बहुत तकलीफ हुई है यहाँ मेरे साथ आने में, शायद इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। अच्छा यही समझ लो, लेकिन प्लीज कुछ दिनों के लिए चली जाओ। मेरा दिल करेगा तो मैं चली जाऊंगी, वरना नहीं। ठीक है, फिर मुझे इसी तरह तुम्हारे घर के बाहर चक्कर लगाने पड़ेंगे। जी आ जाए आप लोग। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम।
इतने दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हुई, मैं तो आपको बहुत ज्यादा मिस करने लगी थी। हाँ, बस मुझे भी फोन करना चाहिए था, लेकिन इतनी मसरूफियत हो गई है, क्या बताऊं। अच्छा तो ये बात है, मैं तो समझी थी कि बेटे ने आपको मना कर दिया बात करने से। हाँ, कह तो रहा था वो कि मुझे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बस जरा मोहतात रहने की आदत है उसकी। आप उनको छोड़े आंटी, आप मुझसे कोई भी बात कर सकती हैं, आपको मुझसे बिल्कुल मोहतात रहने की जरूरत नहीं। तो ये बताएं, सारे दिन क्या किया? अरे भाई, कुछ खास थोड़ी होता है, बस वही सुबह वही रात। तुम सुनाओ कोई नई ताजी। बस आंटी, मेरी भी सुबह शाम वैसी ही होती है। अरे नहीं, आज तो कोई मेहमान आया था ऑफिस। कौन? आप ही के कोई शहर की है, मनाहिल। मनाहिल? मेरा मतलब मन्नू? वो क्या कर रही थी उधर? बॉस से मिलने आई थी, लेकिन वो 2-3 बार पहले भी आ चुकी हैं। क्यों, क्या हुआ? हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं इतनी दूर बैठी। पिया से कहती हूँ सलाउद्दीन से बात करे। नहीं नहीं प्लीज, उनको प्लीज ना बताइएगा कि मैंने आपको कुछ बताया, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, तुम भी उससे कुछ ना कहना, वरना वो तो मेरा दिमाग खा जाएगा। लेकिन अब ये मन्नू का भी तो कुछ करना है। पागल हो गया है सलाउद्दीन, ऐसा भी क्या इश्क 2 बच्चों की माँ से। इश्क? यानी आपको सब पता है? कैसे नहीं पता होगा, माँ हूँ उसकी। आप मिली हैं? हाँ हाँ, एक ही मोहल्ले में रहते थे, बड़ी दोस्ती थी हमारी उसके घर वालों से। तुम उसे कुछ ना बताना, गलती से किसी से कुछ कह दूं ना फौरन नाराज हो जाता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें आंटी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मन्नू, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था गलत कहा था। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुझे याद कर सकती है। हमारा जो भी बेनाम ताल्लुक है ये हमेशा कायम रहेगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा चलो, मुझे भी बताओ कि ये बेनाम ताल्लुक क्या होता है, प्लीज। मिकाइल, आई एम सॉरी, तुम गलत समझ रहे हो। मैं और मन्नू ना दोस्त रहे और ना हमारे फैमिली टर्म्स रहे हैं, इसलिए मैंने ये कहा था। इसका और कोई मतलब नहीं है। अरे डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं तो यही कहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। दैट्स परफेक्टली फाइन विद मी। अब अगर तुम्हें किसी और की बीवी और बच्ची के लिए अपनी रातें खराब करने का शौक है तो दैट्स फाइन विद मी। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। अब आप जाएं। अरे इसका तो देखो कितनी फॉर्मल हो रही है ना ये। देखो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो मैं यहां से जा भी सकता हूं। आफ्टर ऑल तुम्हारे टीचर है। मिकाइल प्लीज, अगर तुम यहाँ होते इनको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तो मेरे आने की जरूरत ही ना पड़ती। ये बेचारी कब से तुम्हें फोन कर करके परेशान हो रही है और किसी को नहीं पता था कि तुम कहाँ पे हो, इसलिए मैं गया था। कोई बात नहीं है, रात बहुत होगी, अब आप चले जाएं। हाँ सच, हमारी कॉल्स आ रही थी ड्यूरिंग द गेम, मैंने देखे थे इसके मैसेजेस। हाँ, तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी बीमार है और तुम फिर भी नहीं आए? तो अच्छा हुआ ना कि नहीं आया। सोचो अगर आ जाता तो तुम दोनों को रात गुजारने का मौका कैसे मिलता। मिकाइल, फॉर गॉड्स सेक्स बदतमीजी मत करो। वो काम डाउन, मेरी बीवी है ये, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। लाइक सीरियसली, अगर तुम लोगों का सो कॉल्ड बेनाम ताल्लुक ना होता, सोचो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता। वैसे सीरियसली थैंक यू वेरी मच। और तुम कभी भी आ सकते हो इस घर पे, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं तो घर पे होता नहीं और ये अकेली होती है। शर्म करो, तुम्हारी बीवी है वो। पागल हो, तुमने क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। और तुम आइस पैक लेकर अंदर आओ।
टीपू टीपू जल्दी। क्या हुआ? ऐसे जरा अजीब सा डर लगा। सो जाओ सो जाओ। बात सुने, लोगों की बेटियां रोज फोन करती हैं, हमारी मन्नू क्यों नहीं करती? मुझे भी कुछ दिनों से ख्याल आ रहा था, लेकिन इस वजह से तुमसे तज़किरा नहीं किया कि तुम परेशान हो जाओगी। मैं तो आप की वजह से चुप हूँ। उसको सास और ससुर का बड़ा सहारा था। उनके जाने के बाद वो बहुत अकेली हो गई है। मैं चली ना जाऊं? है जाने को तो चली जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि मिकाइल को हमारा वहां जाना पसंद नहीं है। हम अपनी बेटी को अब छोड़ तो नहीं ना सकते। वो सालिया और नौरीन पहले वो फोन कर लिया करती थी, मन्नू ने उनको भी मना कर दिया। खुद वो फोन नहीं करती, मिकाइल उसे आने की इजाजत नहीं देता, तो अब हम क्या करें? इजाजत नहीं देता? मुझसे तो उसने कई मर्तबा कहा कि जब चाहे आप उसे बुला लें। पता नहीं क्या बात है, मन्नू ने मुझे कहा कि मिकाइल का दिल नहीं लगता उसके बगैर। वो चाहता है कि मन्नू हर वक्त बस उसके पास रहे। मेरा ख्याल है तुम चली जाओ। आप ये फाइल देख लीजिएगा। किसको फोन कर रही हैं? बॉस को? हाँ वो आए नहीं अभी तक, मुझे फिक्र हो रही है। वो शायद आज ऑफिस नहीं आएंगे। क्यों? खैरियत तो है ना? कोई पर्सनल काम है उनको। क्या बताए ना मुझे। उनकी हर बात जानना आपको जरूरी नहीं है। जरूरी है। अच्छा, कल सारी रात वो मनाहिल बीबी और उनकी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में बैठे रहे। क्या है उनको, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? आप पीछे मत पड़िए, इस रास्ते में आपको सिर्फ नुकसान होगा। मैं नहीं, वो गलत रास्ते पे हैं। तो जाने दीजिए, वो किसी और ही लेवल पर हैं, आप उन तक नहीं पहुंच सकती। ये क्या बात हुई? यही बात है, इश्क के अलग अलग रंग होते हैं। ये इश्क नहीं, पागलपन है। दो बच्चों की माँ के पीछे पड़े हुए। आपके लिए वो दो बच्चों की माँ है, उनके लिए तो उनकी मन्नू है। वैसे आजकल मजनू बयाबानों में नहीं, आलीशान ऑफिस के खूबसूरत से कमरे में मिल जाते हैं। और उसके शौहर को पता लग गया तो? उसके शौहर को पता है। क्या? उसे पता है? पता है, वो एक अलग ही कैरेक्टर है। मैं नहीं मान सकती कि उसे पता और उसे कोई परवाह ना हो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं होती, उनका काम चलता रहे, बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। पर उनकी अम्मी के तो मुझे फोन आते रहते हैं। वो बेचारी फोन के अलावा कर भी कह सकती है, लेकिन मुझे लगता है हमारे बॉस कभी नहीं सुधरेंगे। जब वो 2 से 5 बच्चों की माँ बन जाएगी तब भी नहीं? एक बात बताऊं आपको, मन्नू बीबी हैं बहुत अच्छी। और भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको नहीं लगते ना। और भी लड़कियां उनके इश्क में पागल, लेकिन उनको नहीं दिखती। इसलिए छोड़ दीजिए उनका ख्याल, आखिर में नुकसान आप ही का होगा। उनका नहीं, वो दोनों तो पहले से ही नुकसान में है। फाइल देख लीजिए। नाश्ता कर लो, लगा दिया। रुको, ये देखो,
निशान पड़ गया। अब मैं इस निशान के साथ बारी की तरफ जाऊंगा। कोई मैनर्स ही नहीं थे उसमें यार। छोटे शहर का 3rd क्लास लड़का, कोई तमीज ही नहीं है उसको। मेरे घर में घुस के मुझे ही मार रहा है। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? तो तुम भी उसको मार लेते, उसको बुरा भला कह लेते, गालियां देते, किसी से मार पड़वा के घर से निकाल देते। तुम सही कह रही हो, मुझे यही करना चाहिए था। तुमने जिंदगी में पहली दफा कोई अक्लमंदी की बात की है। अब अगर बारी की तरफ मेरा मजाक उड़ा ना, तो मैं तुम्हारे सलाउद्दीन का हशर कर दूंगा। कि तुम फिर खाना ले आई हो? हाँ, जमील ने बताया कि आप सारी रात सोए नहीं, फिर आज आप ऑफिस भी नहीं आए, तो मैंने सोचा पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं खाया, इसलिए मैं आपके लिए खाना बना के ले आई। चीना प्लीज इसको ले जाओ। मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसलिए पता है मैंने क्या किया। देखिए, सुनिए, आपकी अम्मी की दी हुई रेसिपी है। जैसे आपकी अम्मी चाइनीज राइस बनाती थी ना, वैसे ही बनाया मैंने। चीना इसको बाहर लेके जाओ वरना मैं खाना फेंक दूंगा। इतना गुस्सा? आपको पता है अल्लाह मियाँ को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, मैं उसको सारी जिंदगी याद रखूंगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। नाउ प्लीज ये खाना ले जाइए। मैंने इतनी मेहनत से बनाया आपके लिए, आप इसे खाएंगे भी नहीं? इसे नहीं समझोगी तुम। चलो आओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बाहर लेके जा रहा हूं तुम्हें जीना। आई एम सॉरी मैं तुमसे ये बुरा सलूक कर रहा हूं, लेकिन मुझे तुम सिर्फ ऑफिस के काम के लिए चाहिए और किसी काम के लिए नहीं चाहिए। मैं कितनी दफा बताऊं तुम्हें ये? हाथ छोड़े मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़े मेरा। आप समझते क्या है अपने आप को? मेरा तो कोई नहीं है जिसका मैं ख्याल रखूं, इसलिए अगर मैंने आपका ख्याल रखा तो क्या बुरा किया मैंने? जीना मैं अकेला नहीं हूं, है मेरा। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ कौन है आपका। और माफ कीजिएगा, अगर उसका आपको वाकई कोई ख्याल होता ना, तो आप उसे कहते कि जाओ अपनी अम्मी के पास जाके रहो, इतना जुल्म सहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ अपनी ईगो की खातिर उसको यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि आपको बार बार अपनी अहमियत का एहसास हो। ऐसी बात नहीं। ऐसी बात है। और दूसरी बात भी आप सुन लें, आपने आज जो मेरे साथ सलूक किया ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो क्या हुआ अगर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए कभी कभी खाने बना देती थी, या आपकी अम्मी या आपकी बहन से बातें कर ली, या फिर आपकी कंपनी में एक्स्ट्रा आवर्स दे दिए, तो क्या हो गया? और आज के बाद में रिजाइन कर रही हूं मैं। हटे। I can't have him, Matamiya. क्यों? सब कुछ तो ले लिया आपने मुझसे, मेरे माँ बाप छीन लिए मुझसे, मैंने कुछ नहीं कहा। आप इसे क्यों ले रहे मुझसे? क्यों नहीं मिल सकता वो मुझ में? क्या कमी है ऐसी? मुझे सलाउद्दीन चाहिए, बस चाहिए मुझे। मेरी कोई बात नहीं मानते आप, मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, मुझे सलाउद्दीन दे दो प्लीज। सब कुछ ले लो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं कर सकता लम्या, क्यों? प्लीज मुझे सजा नहीं देना, प्लीज। बैठ जाऊं मैं?
बड़ा अच्छा अपार्टमेंट है तुम्हारा, माशाल्लाह। थैंक यू। मैं चाय बनाती हूँ। तुम्हें खाने पीने की बातें करने के अलावा कुछ और भी आता है कि नहीं? नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं। बाय द वे, आई एम सॉरी, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। रियली सॉरी। मैंने शायद किसी और का गुस्सा तुम पे उतार दिया था। रियली सॉरी अबाउट इट। कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं कर सकता मैं ऐसा। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो जीना। मैं ना खुद को आपकी दोस्त कंसिडर करती हूँ। थैंक यू, इट्स रियली स्वीट ऑफ यू। आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं मेरे साथ? अच्छा, चलो नहीं होता फॉर्मल में। बाय द वे, तुम ठीक कह रही थी। क्या? यही कि मुझे उसको उसके घर जाने का कहना चाहिए था। फैक्ट, वहीं से आ रहा हूं मैं अभी। ओ, तो आप मुझे ये बताने के लिए भी आए हैं? कमाल है। रात के इतने बजे उसने अंदर आने दिया आपको? इतनी रात को तुमने भी मुझे अपने घर दाखिल होने दिया, फिर तुम्हारा भी कमाल है। सो तो है। वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे काम है तुमसे। नहीं खोलूंगी। फजूल बातें मत करो, खोलो दरवाजा अभी, खोलो। तेरे कोई काम है? सारी बात है काम है, तभी आया मैं, वरना तुम्हें अपनी शक्ल कभी ना दिखाता। देखो, प्लीज अपने अम्मी अब्बा के यहाँ वापस चली जाओ। जिस हालत में मैंने उसको देखा, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता। मैनू, तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो। आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब आप जाएं। ऐसी बात करोगी तुम मेरे से? और कुछ नहीं तो कम से कम टीचर रह चुका मैं तुम्हारा। टीचर नहीं थे, आप चीटर रह चुके हैं। मेरी मर्जी मैं जाऊं या नहीं जाऊं, आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझे मशवरे देने का। ठीक है, तुम्हारी मर्जी का ना, सही है। मैं फोन करके भी बताता हूँ तुम्हारे माँ बाप को कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है और तुम किस हालत। आप ऐसा कुछ नहीं मैं करेंगे। बिल्कुल करूंगा, और अभी करूंगा। तुम्हारे सामने फोन करके कहूंगा उनको मैं। आपको मुझसे तकलीफ हो रही है? हाँ, बहुत तकलीफ है मुझे। जिंदगी अजाब कर दी है तुमने मेरी। प्लीज, तुम जाओगी कि नहीं? हाँ, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर ये है। जब वो जुए में ये घर हार के आएगा ना, तो कह लेना कि तुम्हारा घर ये है। आपकी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की? बहुत हिम्मत है मेरे। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? अपने बच्चों का सोचो, इतने प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, तुम उनका मुस्तकबिल दांव पे लगा रही हो। क्यों? मैं उसे नहीं छोड़ सकती। उसे नहीं छोड़ सकती तुम, जिसने आज तक तुम्हारी तरफ प्यार से नहीं देखा। अपने बच्चों के सर पे उसने कभी प्यार से हाथ नहीं फेरा, उसके लिए। आपको पता था ना मुझे उससे शादी नहीं करनी थी, ये बात आपको पता थी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, एक ऐसी गलती जिसका मैं कफारा नहीं अदा कर सकता। लेकिन तुम अपने साथ तो ये मत करो प्लीज। घर जाओ और सब खुल के बता दो उनको, सब कुछ बता दो कि तुम्हारे साथ वो क्या सलूक करता है। उन्होंने तुम्हारे माँ बाप हैं वो, तुम उनके साथ तो ज्यादती मत करो प्लीज। अच्छा,
तुम मेरे से वादा करो कि तुम अपने घर चली जाओगी और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अभी इसी वक्त यहां से चल जाऊंगा। हाँ प्लीज। तोहमत तुम्हारे इश्क की ओढ़ ली चादर की तरह। इसी बात का मैं थैंक यू करने आया था तुम्हें। तुम खिलाती पिलाती बहुत हो लेकिन दोस्त बहुत अच्छी हो। इसी बात पे चाय हो जाए। चाय? क्या मतलब सिर्फ चाय? वो जो खाना तुमने बनाया था मेरी अम्मी की तरकीब से, वो किधर है? यही है। तो दो ना। मैं अभी गर्म करके लाई। लाने की क्या जरूरत है? चलो किचन चलते हैं, वहीं पे माइक्रोवेव पे गर्म करके खाते हैं। हाँ? आ जाओ। किधर है किचन? ये रहा। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ अम्मा। आप कैसी हैं? आवाज से तो नहीं लग रहा। कैसे मान लो? नहीं अम्मा, बस बच्चों के पीछे भाग रही थी ना, थक गई हूँ। अभी तुम्हारी थकने वाली उम्र तो नहीं है बेटा। अम्मा, बुढ़ापा उम्र से नहीं, जहन से होता है। और मेरा ख्याल है मैं जहनी तौर पर सन की बुढ़िया हो गई। बस बच्चों ने बहुत थका दिया। मैं सोच रही थी तुम्हारे पास चक्कर लगा लूं, फिर तुम्हारे अब्बा ने कहा शायद मिकाइल को अच्छा ना लगे है। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद आऊंगी आपके पास। कब? पता नहीं अम्मा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरी जान? हम तुम्हारे अपने हैं। हाँ? ना हम तुमसे कोई गलत बात कहेंगे और ना कभी तुम्हें कोई गलत मशवरा देंगे। बताओ तो क्या बात है? ना तुम हमें आने देती हो, ना तुम खुद आना चाहती हो। क्या हुआ है? तुम नाराज हो क्या? नहीं अम्मा। तो फिर क्या बात है? कुछ नहीं। तो तुम आ जाओ ना, चंद दिनों के लिए ही सही, पर जल्दी आ जाओ ना। आऊंगी अम्मा, अब आ जाती हूँ। मन्नू, तुम जब चाहे वापस। नहीं अब्बा, नहीं, आपकी मुझसे बातें अच्छी नहीं लगती। ये तुम्हारा हक है। मनाइल, बेटा ये घर तुम्हारा है। खुशी, इसका गम तुम्हारे दम से। मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूं बेटा, मिकाइल से भी ज्यादा। जानती हूँ डैडी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है बेटा। हम नहीं कर पाए। मिकाइल की नेचर ऐसी है, इसमें आप क्या करते हैं? हाँ शायद, बस एक ख्वाहिश थी बेटा कि तुम मिकाइल को सुधार लोगी, अपने हक के लिए लड़ोगी। मगर तुमने उसको कभी कुछ कहा ही नहीं।
खैर, छोड़ो। आप लोग इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? कोई डिनर है? दुआ करो बेटा, मेरे सहारे ये खौफ बेबुनियाद हो। मिकाइल की बात है ना बेटी, मुझे आपसे बात करनी है। कल करेंगे बेटा इंशाल्लाह। मैं कैसे जा सकती? मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। बारी ने अपनी तरफ गेम खेलना बंद कर दिया। अब क्या होगा यार? क्या होगा? मिकाइल, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कोई तरीका है? मैं ऐसे कैसे कर सकता? मेरी शामें कैसे गुजरेंगी अब? सब बर्बाद हो गया बिनाहिल, सब बर्बाद हो गया। बेफिक्र हो मिकाइल, मैं हमेशा साथ रहूंगी। हमेशा। अम्मा, मैं अब घर नहीं आ रही। अरे क्यों नहीं आ रही तुम? खैरियत है ना? जी अम्मा, अब सब ठीक हो गया। बल्कि मुझे पता चल गया है कि लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। और वैसे भी मुझे अपने सास ससुर से इतना प्यार मिला है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो मन्नू, क्या कह रही हो? अम्मा बस ये समझें कि मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरी खुशी चाहिए ना? हाँ जाहिर है, सारे माँ बाप को अपनी बेटी की खुशी चाहिए होती है। तो बस ठीक है अम्मा, फिर आप मुझे लेने मत आए और मेरे लिए दुआ करती रहना। आप दुआ करती है ना? ये कोई पूछने वाली बात है मन्नू? जाहिर है मैं दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। इसलिए अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया। खैर अम्मा, मैं मिकाइल को कॉफी देने जा रही हूँ। आजकल बहुत कॉफी पीते हैं। आपसे बाद में बात होती है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज अम्मा। जब वो मना कर रही है तो क्या जरूरत है? अरे कैसे नहीं जरूरत, उसका क्या है? कभी कहती है आ जाए लेने, कभी कहती है मत आए। महीनों गायब हो जाती है, फिर रोज फोन करती है। ये सही नहीं है। मैंने तो ऐसे नहीं छोड़ा था सारा को। वैसे सारा को तुम्हें जाने देना चाहिए था। आखिर वो अपनी मर्जी से गई ना। अब कितनी खुश है। हाँ तो मेरी वजह से खुश है ना। अगर मैं उसको नहीं लाती तो उन लोगों को उसकी कदर होती। मैं उसको लेकर आई तो उनको पता चला कि उसका भी कोई वाली वारिस है, आगे पीछे कोई है। पर मेरे जाने से कोई मसला ना हो जाए। मसला क्यों होगा? और अगर मसला होता है तो लड़की को ऐसी जगह छोड़ना आप सही नहीं है। सही कह रही है। बल्कि मुझे तो मिकाइल इस बार कुछ अजीब सा ही लगा। ये लो, वो तो शादी के शुरू से जो अजीब लगना शुरू हुआ है तो आज तक अजीब ही लग रहा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आप लोगों को जानना चाहिए। कम से कम जाके मिलके ही आ जाए। अमीन जी भाईजान, हमारी बुकिंग करवा दो। ठीक है भाईजान।